दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है, जहां पर अभी यूपी पीछे 2022 का इंटरव्यू चला। अभी सर इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, इनसे जानेंगे किस तरीके से अंदर में माहौल रहा, क्वेश्चन क्या क्या चीज़ें पूछे गए और साथ साथ सर ने कैसे तैयारी की, तो इसके बारे में बात करें। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हेलो सर, इंटरव्यू के साथ थैंक यू। ठीक रहा, कल पास सर का बोर्ड था। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड। मेरा नाम मोहित है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया हुआ है, लॉ की भी हमने ग्रेजुएट है लॉ। सीएस के लिए आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। एक बार तीसरा इंटरव्यू। तो इसके पहले मतलब क्या चीज़ें हुई थी? इसके पहले मुझे मेंस के एक पेपर में नंबर कम थे, जिस वजह से मेरा नहीं हुआ दोनों बार। बाकी इंटरव्यू में मुझको ठीक नंबर मिला था। इसके पहले मतलब आप कहीं पर जॉब वगैरह करें या फिर तैयारी? नहीं, हम सिर्फ टोटल तैयारी कर रहे हैं। मीडियम सर क्या है? मीडियम हिंदी। हिंदी मीडियम। सर क्वेश्चंस वगैरह क्या पूछेंगे उसके बारे में थोड़ा? सर हमारे लिए हम घुसते हैं तो हमसे नॉर्मली पूछा गया कि आप अभी क्या कर रहे हैं और हिस्ट्री से संबंधित कुछ चीज़ें कि आपको इतिहास का कौन सा कालखंड अच्छा लगता है, क्यों, थोड़ा सा ये बताइए। कुछ इतिहास की एक दो घटनाएं पूछी, अकबर से रिलेटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड। उसके बाद एक मेंबर ने हमसे लॉ के विषय में थोड़ा सा पूछा, क्योंकि मेरा लॉ बैकग्राउंड था तो लॉ से रिलेटेड कई सारी चीज़ें पूछी। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पूछा। उसके बाद थर्ड मेंबर ने हमसे काफ़ी कुछ मेरे एथिक्स को लेकर के, इंटीग्रिटी और ह्यूमैनिटीज़ को लेकर के, पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के क्वेश्चंस पूछे। बाकी एक फोर्थ मेंबर और थे, उन्होंने हमसे केस स्टडीज़ और इन तरीके से क्वेश्चन। क्या मतलब केस स्टडीज किस तरीके से पूछे? केस स्टडी हमसे ये कह रहे थे कि सपोज़ आप एक जगह पे एसडीएम है और कुछ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड पे आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो आपके लिए लॉ बड़ा है या ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड बड़ा है, तो आप उसको किस आधार से उसको करेंगे आप। ऑप्शनल क्या था सर? ऑप्शन मेरा हिस्ट्री है। हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से मतलब क्या क्या चीज़ें और पूछेंगी? हिस्ट्री से हमको थोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी, अकबर, बाकी तो ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछेंगी। सर अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ आई कि ऑप्शनल जो है यहाँ पीछे से हटा दिया गया है, तो मतलब उस टाइम आप जब न्यूज़ आपको पता चली तो किस बिल्कुल विगत कुछ समय से हम ये देख रहे थे कि जहाँ से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा और ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा, दोनों में मार्क्स के में काफ़ी वेरिएशंस होते हैं, जिस वजह से ये कदम एक काफ़ी सराहनीय कदम है, अच्छी चीज़ है ये। तो सर अभी फिल्म्स का एग्ज़ाम आने वाला है, 2 से ढाई महीने बचे हैं, तो इन 2 से ढाई महीनों में किस तरीके से फिल्म्स की तैयारी की जाए? प्रीलिम्स के लिए सबसे फोकस है कि आपका करंट का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और बेसिकली जो आपका प्राइमरी बैकग्राउंड पे जो आप एक मॉडल नोट्स रखते हो वो नोट्स आपको कंप्लीट होना चाहिए, और यूपी लोकल को अच्छे से आप देख लीजिए, तो आई थिंक, और थोड़ा सा स्मार्ट गेस करते हुए आप क्वेश्चन करिए, आई थिंक क्वालिफाइड हो जाएगा। यूपी स्पेशल मतलब कहाँ से तैयार कर सकते हैं सर? हम घटना चक्र की बुक भी आप ले सकते हैं, बाकी आप नॉर्मल अपनी कोई मार्केट में अच्छी रेफरेंस बुक आप देख लीजिए, बाकी घटना चक्र मैंने पढ़ी हुई है। सर करंट अफेयर के लिए मतलब किस तरीके से तैयार कर सकते हैं इस कम समय में सर? करंट अफेयर्स के लिए मैं अपना फंडा तो मेरा तो ये है कि लास्ट में जो दृष्टि निकलती है मैं उसी को सिर्फ 3 से 4 बार पढ़ लेता हूँ, और ऑलमोस्ट 80-90% कवर हो जाता है, उससे बाकी और कहीं जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो सीसेट वाला पोर्शन सर कहाँ से कवर किया था आपने? सीसेट में नहीं पढ़ता, मैं नॉर्मल हो जाता है सीसेट। सर मेंस के लिए थोड़ा स्ट्रेटजी बताइए, किस तरीके से मेंस का तैयारी करना चाहिए? मेंस की तैयारी कोई एक पार्ट की नहीं तैयारी होती है। मेंस की तैयारी एक होलिस्टिक अप्रोच की तैयारी होती है, जहाँ पे आप चारों पेपर अपने साथ लेके चलते हैं, क्योंकि डे टू डे की लाइफ में आप रोज़ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी, और बाकी 1 घंटे में 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करते थे, तभी आप जाकर के वहाँ पे पेपर पूरा कर पाएंगे। सबसे बड़ी चैलेंजेस यही होता है कि आप पेपर कितना पूरा कर पा रहे हैं। सर जैसे मेंस का मान लीजिए शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो उन नोट्स बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आप यूबीपीएससी का सिलेबस है, आप उसको डाउनलोड करिए। आपको सिलेबस रिकॉल होना चाहिए, ताकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते समय, मैगजीन पढ़ते समय उससे संबंधित चीज़ों को छांट पाएँ, अपनी तरफ अलग कर पाएँ। सर जैसे कि अभी आंसर राइटिंग का बता रहे थे कि आप क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए पेपर में, तो मतलब उसका प्रैक्टिस किस तरीके से करना चाहिए? मैं अपना फंडा बता रहे हैं कि मेरे साथ 4-5 लोगों का ग्रुप था, तो साथ में हम लोग क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि आज 7 क्वेश्चन ये लिखने हैं, और उससे संबंधित हम लोग मटेरियल पढ़ लेते थे पहले कि आज इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो 7 क्वेश्चन वो देते थे हम लोग ग्रुप में, और उसे 1 घंटे में लिख करके कॉपी अपनी ऑनलाइन सबमिट करते थे आपस में ही 4 लोगों का। यहाँ भी जैसे मेंस के एग्जाम में भी करंट अफेयर का क्वेश्चन रहता है, तो ये वाला करंट अफेयर का क्वेश्चन कहाँ से कर सकते हैं? मार्केट में लगातार महीने टू महीने बुक निकलती रहती है, बाकी में ओनली एस चैनल है उसको फॉलो करते हैं। ओनली एस चैनल वो काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए। इंटरव्यू के लिए आपने कहीं तैयारी वगैरह की? नहीं, मॉक हमने कहीं नहीं दिया था, तैयारी हमने सेल्फ करी थी, जिसमें मेरा वाइफ का योगदान था, और बाकी मेरे घर के मेंबर जो हमसे डे टू डे लाइफ में मेरी कमियां बताते रहते थे, बस यही। ओके, थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। आशा करता हूँ सिलेक्शन आपका जरूर।